हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। और बच्चों, आज हम लेकर आए हैं फिर से अपना एक नया लेसन, और वह है कक्षा 8वीं के लिए, जिसमें आज हम गणित विषय के एक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। और वह लेसन है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ दूसरा, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, जिसका पहला भाग आज देखेंगे हम, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले हम एक चित्र देखते हैं, आकृति देखते हैं। दो रेखाओं की जोड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जोड़ी L और M। और हम यहाँ इसे देखकर हमेशा ये कहते हैं कि यह रेखा L जो है वो रेखा M के समांतर है। तो समांतर है मतलब क्या? हम कहते हैं समांतर है, तो कौन सी रेखा समांतर है, और अगर समांतर है तो क्यों? तो यहाँ पर ये रेखा समांतर है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? रेखा L समांतर रेखा M, या रेखा L समांतर का रेखा निशान है वह दो खड़ी लाइन बराबर, तो समांतर रेखा M। तो रेखा L समांतर रेखा M। उसी तरह अगर ये दो रेखा समांतर ही है, मान लीजिए P और R, तो यहाँ लिखेंगे रेखा P समांतर रेखा R, या रेखा R समांतर रेखा P, दोनों ही सही है। उसको संकेत में लिखते हैं रेखा P समांतर का निशान और रेखा R। When two lines are parallel, then we call like this: line L is parallel to line M, and line P parallel to line R in this picture. And in symbolic form, line L parallel to line M, two vertical lines, is the symbol of parallel. Similarly, in second figure, line P parallel to line R. तो समांतर रेखा ये हो गई। तो क्या समांतर रेखा वही होती है जो एक दूसरे को नहीं काटती? चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक पेपर है, उसको हम प्रतल मान लेते हैं, उस पर एक लाइन है, और एक दूसरा प्रतल है, उस पर एक लाइन है। दोनों प्रतल पर वह लाइन है वो असीमित है, और दोनों ही एक दूसरे को नहीं काटती है। एक नीचे है, एक ऊपर है, वो काट नहीं रही है, क्योंकि वो अलग अलग प्रतल में है, अलग अलग प्लेन, अलग अलग पेपर पर है। तो रेखा L और रेखा P, तो क्या हम कह सकते हैं कि रेखा L और रेखा P समांतर है? इस लाइन L पैरेलल टू लाइन P? नो, क्यों नहीं है भाई? दोनों तो काट नहीं रहे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरा एक लाइन खींचते हैं, रेखा L के बगल में M, और वो नहीं काट रहे एक दूसरे को, तो यह हम कह सकते हैं रेखा L समांतर रेखा M। तो क्यों ऐसा हुआ? तीनों एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, लेकिन उसमें एक जोड़ी ही समांतर है। तो एक ही प्रतल में स्थित परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को ही हम समांतर रेखा कहेंगे। तो वो एक प्रतल में होना चाहिए, एक ही पेपर पर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, और एक दूसरे को काटना भी नहीं चाहिए, तब वो समांतर रेखा होती है। The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. Same plane and do not intersect each other. ये दो प्रमुख बातें हैं।
अब हम चलते हैं एक नई लाइन, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन है, कोई भी दो लाइन M और लाइन L, और उन दोनों को कोई एक लाइन इस तरह से आ रही है जो काटती हुई जा रही है, यानी प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ लाइन N जो है वो L और M को प्रतिच्छेदित कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर, यानी दो भिन्न बिंदुओं पर। यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B, L को A पर और M को B पर लाइन N जो है प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक उसी प्रकार ये दो लाइन P और R है, उसको कोई लाइन S प्रतिच्छेदित कर रही है दो भिन्न बिंदुओं पर, C और D पर। तो ये दो रेखा को कोई एक रेखा अगर प्रतिच्छेदित कर रही है तो वही रेखा जो है वो तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो S ट्रांसवर्सल है, R नहीं, क्योंकि R जो है वो एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है, जबकि S जो है वो दोनों को काट रही है अलग अलग बिंदु पर। ठीक उसी प्रकार रेखा N जो है वह भी उन दोनों रेखाओं को काट रही है, इसलिए रेखा N जो है तिर्यक रेखा है। तो ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा कौन है? तो इफ अ लाइन intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines। अर्थात कोई एक लाइन अगर दो रेखाओं को या दो लाइन को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह जो रेखा है, लाइन है, वह ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहलाता है। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। अब देखते हैं कि एक तिर्यक रेखा और दो भिन्न रेखाओं को जब वो काटती है तो कितने कोण बनते हैं, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइन और उसको एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है दो भिन्न बिंदुओं पर। लाइन को हम भिन्न बिंदुओं द्वारा दर्शाएंगे इस बार। तो ए बी जो ये है तिर्यक रेखा है, वो M और N पर काट रही है किसको? रेखा PQ और रेखा RS को। तो रेखा AB जो है रेखा PQ तथा रेखा RS की तिर्यक रेखा है। लाइन AB इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन PQ एंड लाइन RS। तो कितने कोण बन रहे हैं हर बिंदु पर? M और N पर काट रहे हैं और M पर भी 4 कोण बन रहे हैं और N पर भी 4 कोण बन रहे हैं। तो ओवरऑल 8 एंगल्स आर मेड एट पॉइंट M एंड N। कुल 8 कोण बनते हैं। अब देखते हैं तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियाँ। अब उन दोनों बिंदुओं पर बने कोणों में आपस में क्या संबंध है, क्या जोड़ियाँ हैं, उनको क्या नाम है, वो देखते हैं। तो ये दो रेखा और एक तिर्यक रेखा, टू लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल, उनके नाम दे देते हैं। तो लाइन ए बी इस ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है जो कि M और N पर काट रही है लाइन PQ और लाइन RS को। तो अब देखते, ध्यान से देखिए निशान, कोण का निशान लगा है ट्रांसवर्सल के राइट में और दूसरे कोण का निशान भी लगा है ट्रांसवर्सल के राइट में, और दोनों रेखाओं के ऊपर की साइड, अप साइड में है ये। तो ट्रांसवर्सल देखिए एक ही साइड में है और दोनों रेखाओं के भी ऊपर की तरफ यानी एक ही दिशा में है। तो ऐसी जोड़ी को, जैसे ये AMQ और MNS, ये दोनों जोड़ी में संबंध है, यानी एक ही दिशा है, एक ही बाजू है, तिर्यक रेखा के एक तरफ और दोनों लाइन के एक ही तरफ। ओके, तो ऐसी और भी जोड़ियां हैं क्या जो एक ही तरफ हो, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और दोनों लाइन के एक तरफ। तो ऊपर का हिस्सा हमने देख लिया। अब नीचे देखते हैं। तो लाइन PQ के नीचे की ओर एक कोण बनता है, वह है QMN, और ठीक
लाइन आर एस के नीचे भी वैसे ही एक कोण बनता है उसी जगह पर, वो है एस एन बी, यानी दोनों की दिशा सेम है, ट्रांसवर्सल के राइट में दोनों, एक राइट में है तो दूसरा भी राइट में है, एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे है, तो ये एक साथ जोड़ी जोड़ी यानी संगत में है। उसी प्रकार तीसरा एक कोण एम जो कि पी क्यू के नीचे लेकिन तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, उसी प्रकार तिर्यक रेखा के लेफ्ट में लेकिन बाकी दोनों लाइन के ऊपर अपर साइड में है। तो ये दो जोड़ी भी एक ही दिशा एक तरफ है। तो ऐसी जोड़ी जो कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, यानी जैसा एक बिंदु पर वैसा दूसरे बिंदु पर उसी दिशा में, दोनों की साथ साथ दोस्ती है, संगति है, इसलिए ऐसे कोणों को हम कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जिस जगह वो पहला कोण ऊपर वाला उसी जगह दूसरा कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और देख रहे हैं कि हम 4 जोड़ियां हैं, तो संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, या तिर्यक रेखा और दो रेखाओं से बनने वाले जोड़ियां। तो 4 जोड़ियां बनी। ओके, चलिए तो अब हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे? हमने देखा ना कैसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दोनों रेखाओं के भी एक ही दिशा की ओर ये बन रहे हैं, एक तरफ ही बनते हैं। तो एक जोड़ी लाल, एक दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी और ये चौथी जोड़ी। हम देख रहे हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो तिर्यक रेखा तथा प्रतिच्छेदन रेखाओं के एक ही दिशा की ओर बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं, बराबर। एक ही दिशा की ओर बनने वाले, यानी तिर्यक रेखा की भी एक दिशा और प्रतिच्छेदन की भी एक दिशा, और संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं। देयरफॉर हमें रिजल्ट मिला, एंगल्स मेड बाय द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड द सेम पोजिशन ऑफ द गिवन लाइन्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और overall 4 pairs of corresponding angles are formed. चलिए, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियां, तो हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणों की जोड़ी मिली। अब देखते हैं कि तिर्यक रेखा के किस ओर कोण बनते हैं। यह आकृति बन रही है, एक तिर्यक रेखा ए बी, एम और एन पर प्रतिच्छेदन बिंदु है, पी क्यू और आर एस यह रेखा है। तो अब देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु के राइट, तिर्यक रेखा के राइट साइड में एक कोण बना, और यह भी तिर्यक रेखा के राइट साइड में बना, लेकिन खासियत क्या है, दोनों रेखाओं के अंत भाग में है, पी क्यू और आर एस के अंत भाग में है। उसी तरह यह भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, लेकिन दोनों रेखाओं के अंत भाग में है। तो अंत भाग में बनने वाला 2 ही जोड़ी है, और बाकी 2 तो बाहर के भाग में है। तो कोण क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन जो है, और एंगल एम एन एस जो लाल वाले हैं, वह तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, लेकिन दोनों रेखाओं के अंत भाग में है। उसी प्रकार दूसरा कोण एम एन एम पी, एंगल एन एम पी तथा एंगल एम एन आर, यह भी उसी तरह तिर्यक रेखा के एक तरफ लेफ्ट में है और दोनों रेखाओं के अंत भाग में है। तो अंत भाग में स्थित होने के कारण इसका नाम है अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स। और अंतःकोणों की 2 ही जोड़ी मिलती है हमें। देयर आर 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन सच टाइप ऑफ डायग्राम। तो हमने देखा अभी अंतःकोणों की जोड़ियां, उसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर तथा दी गई रेखाओं के अंत भाग में, ये बहुत स्पेशल है, एक ही ओर अंत भाग में स्थित कोणों की जोड़ी को अंतःकोणों की जोड़ी कहते हैं। अंतःकोणों की 2 जोड़ियां बनती हैं,
संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं। तो अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल and inside the given lines is called a pair of interior angles, and we get 2 pair of interior angles in such type of arrangement or diagram. चलिए हम देखते हैं अगला। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियों में 2 जोड़ी हमने देख ली, संगत कोण और अंतः कोणों की। तो ध्यान से देखेंगे अब ये तिर्यक रेखा की किस ओर बनती है और दोनों रेखाओं के किस ओर है। यहाँ पर तिर्यक रेखा ए बी और 2 रेखाएं पी क्यू और आर एस, और वे एम और एन पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अब देखिए तिर्यक रेखा के राइट साइड में है और ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में। अब यहाँ उल्टा हो गया, एक साइड की बात ही नहीं है, दोनों कोणों में था। संगत और अंतः में एक तरफ थे, लेकिन तिर्यक रेखा में यहाँ जो देख रहे हैं हम तिर्यक रेखा के विपरीत ओर कोण बन रहे हैं, लेकिन दोनों लाइन के अंतः भाग में है, अंतः भाग में है, विपरीत ओर है। ध्यान रखिए इस बात को। तो कोण पी एम एन तथा कोण एस एन एम, जो कि इसमें अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिखाइए पी एन एम और एस एन एम, ये भी है एक रेखा के अपोजिट साइड में है, दोनों रेखाओं के अंतः भाग में है। तो ये 2 जोड़ी बनी जो अंतः भाग में अपोजिट साइड में है। ऐसे कोणों को जो कि अपोजिट साइड में बनते हैं और दोनों रेखाओं के अंतः भाग यानी एक की तरफ अंतः भाग में अपोजिट साइड वाले बन रहे हैं, यानी लाइन के नीचे और दूसरी लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ऐसे कोणों को एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, जो कि ऐसे अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसा बनता है। अगर उसको हम अलग अलग देखें तो ये 2 कोण, एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी भी उल्टा जेड। तो अंतः भाग में स्थित ये 2 जोड़ी बनी। ऐसी जोड़ियों को कहते हैं अंतः एकांतर कोण। एकांतर है मतलब साइड बदल गया, लेफ्ट और राइट हो गया, और अंतः है मतलब दोनों रेखाओं के अंतः भाग में है। तो अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं, 2 जोड़ी है, कॉल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि यह दोनों रेखाओं के इंटीरियर साइड में बन रहा है। चलिए अब दूसरी जोड़ी एक देखते हैं। ये हमारा अरेंजमेंट 2 रेखाएं और एक तिर्यक रेखा, 2 लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू एंड आर एस। ट्रांसवर्सल है लाइन ए बी और ये एम और एन पर काट रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में, ये भी उल्टे साइड है, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। तो इसका मतलब ये एक अल्टरनेट तो हुआ ही, एकांतर तो हो गया, लेकिन दोनों रेखाओं के बाहरी भाग में है, एक ऊपर एक नीचे, अंत भाग में नहीं है। इसलिए इसका नाम अल्टरनेट तो होगा लेकिन बाहरी भाग का होगा। ये ए एम क्यू और बी एन आर तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में है और ट्रांसवर्स, और बाकी दोनों रेखाओं के भी उल्टा है, यानी एक के ऊपर है तो एक के नीचे है। ठीक उसी प्रकार दूसरी जोड़ी देख रहे हैं, वह भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, लेकिन ऊपर की ओर और नीचे की ओर है दोनों रेखाओं के, ए एम पी और बी एन एस। ऐसे कोण भी एकांतर ही हुए। एकांतर कोणों में कोण अपोजिट साइड में बनते हैं तिर्यक रेखा के, लेकिन तिर्यक रेखा दोनों रेखाओं के बाहरी भाग में बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी है ये। तो बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। अंतः भाग में बना तो अंतः एकांतर, बाह्य भाग में बना तो बाह्य एकांतर। एक्सटीरियर alternate angles because these angles are
made at exterior side of the two given lines। तो अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के हो गए, एक अंतः एकांतर कोण, दूसरा बाह्य एकांतर कोण। एक ही अलग अलग आकृति में हम देखें उसको भिन्न भिन्न, तो आपको साथ में कंपेयर करके देखने को मिलेगा। उसी रचना को, वही आकृति, तो ये रेखा पी क्यू के ऊपर की ओर, रेखा आर एस के नीचे की ओर है, यानी बाह्य भाग में। और दूसरी जोड़ी है ए बी ट्रांसवर्सल पी क्यू और आर एस के अंतः भाग की जोड़ी है, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, लेकिन बना अंतः भाग में। तो लेफ्ट साइड का फिगर है वो अंतः एकांतर कोण है, और राइट का है बाह्य एकांतर कोण है। दोनों ही एकांतर अल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसा कि हमने देखा, अंतः एकांतर में वो जेड का आकार बनता है, जेड के आकार में उल्टा या सीधा। तो एकांतर कोणों की कुल 4 जोड़ियां हैं, 2 अंतः एकांतर की, 2 बाह्य एकांतर की। तो एकांतर कोणों की कुल 4 जोड़ियां हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स 2 पेयर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 2 पेयर्स। तो अब बच्चों आपके लिए आ गया एक एक्सरसाइज, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। आकृति देखो और सारणी पूर्ण करो। 3 तरह की जोड़ियां हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। संगत कोण, अंतः कोण और एकांतर कोणों की जोड़ियां इस आकृति में से खोजकर बनानी है। लाइन में कोण के नाम दिए गए हैं, पी क्यू आर एस और सी डी ई एफ, ये कोण के नाम ही सीधे दिए गए हैं। तो डायरेक्ट हम नाम को ही लिखेंगे और उसे इस बॉक्स में भरना है। एक उदाहरण करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बता रहा हूँ मैं। तो जोड़ी देखिए, राइट साइड में P है और तो नीचे राइट साइड में D है। तो ये दोनों संगत कोण की एक जोड़ी हुई। तो हमने भर दिया एंगल P और एंगल D, यह एक जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की है। इसी तरह जोड़ियां हमें चुन चुन कर खोज कर लिखना है, तीनों कॉलम में, इंटीरियर एंगल्स के भी, अंतः कोण के भी और अल्टरनेट एंगल्स के भी, एकांतर कोणों के भी। तो बच्चों आप लोग निश्चित ही इसे ध्यान से देखेंगे और फिर इसको आराम से भर लेंगे, ताकि आप सभी जोड़ियों को अच्छे से पहचान लें। 3 प्रकार की कोणों की जोड़ियां हैं मुख्य रूप से। तो बच्चों आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।